हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। तो आइए आज वेलकम करते हैं एक मास्टर क्लास के साथ, जो रीजनिंग का टॉपिक होगा अल्फाबेट टेस्ट। यहाँ पर सभी को लगभग समस्याएं होती रहती हैं। सभी प्रश्नों को मैंने एक मास्टर क्लास में देने की कोशिश होगी मेरी कि आप तक ये मास्टर क्लास पहुँचे और आपका अल्फाबेट टेस्ट से सारा काम तैयार हो जाए। तो चलिए इसी जुनून के साथ पढ़ते हैं और याद रखेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए, एसएससी स्टार पर जुड़िए और आपको एक एक चीज को मैं आपके दिमाग में सीधे उतार दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा बात ना करें क्योंकि ये आज जो क्लास है वो काफी लंबी होने वाली है। तो थोड़ी सी आप देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर अल्फाबेट टेस्ट पढ़ने वाले हैं और अल्फाबेट टेस्ट में देख रहे हैं A to Z, यानी मैंने पहले A to Z लिखा है। ये रैंक होता है, ये सभी को याद होना चाहिए कि A का नंबर क्या होता है, Z का नंबर क्या होता है, M 13 पर, N 14 पर, O 15 पर, Q 17 पर, R 18 पर, ऐसे सभी को याद करना होगा। ये कैसे याद कर सकते हैं, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। जैसे इत्तेफाक से मेरा नाम अगर अपने बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, SHIVAM आप लिख दीजिए, शिवम। अब मेरा ही नाम है श्रीवास्तव, SRIVASTAVA, ठीक है, क्लियर। ऐसे आप अपना नाम लिखिएगा, अपने मम्मी पापा का, भाई बहन का, यानी जितने भी रिलेटिव होंगे, जो भी आपके क्लोज होंगे, उनका नाम लिखिएगा। और एक बार सोचिएगा, यस कितने पर, 19 पर, H 8 पर, I 9 पर, V 22 पर, A 1 पर, M 13 पर, क्लियर। यहाँ पर 19 पर यस आता है, R 18 पर, I 9 पर, V 22 पर, ये 1 पर, ये 19 पर, ये 20 पर, और ये 1 पर, ये 22 पर, और ये 1 पर। ऐसे जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अल्फाबेट आपको गारंटी के साथ याद हो जाएगा और फालतू की ट्रिक्स आपको इजोटी वगैरह नहीं याद करा सकती हैं, क्योंकि तब भी काउंट करना पड़ेगा, 5 आगे चाहे 5 पीछे, यहाँ से भी काउंट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है हमको पेपर में अगर ये ध्यान देना है कि हमारा काम जल्दी हो जाए तो हम सारे रैंकों को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार आप याद करेंगे, मैंने एक एग्जांपल दे दिया। चलिए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर अल्फाबेट टेस्ट, यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है आगे बढ़ती हुई चीजों पर। यहाँ रिवर्स पैटर्न है, यानी अल्फाबेट को जब रिवर्स क्रम में लिख दिया जाएगा तो उससे रिलेटेड। यहाँ चेंज अर्धांश है, यानी आधा चेंज कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ A से लेकर M तक चेंजिंग हो सकती है, या फिर N से लेकर Z तक चेंजिंग हो सकती है, ऐसे इनको अर्धांश चेंज बोलते हैं। यहाँ पर बीच के अक्षर ज्ञात करने पड़ सकते हैं। अगला टाइप आप बीच का अक्षर देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे बीच के अक्षर की संख्या ज्ञात करना, यानी बीच में जो अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी पड़ सकती है कि A और B के बीच में, A और D के बीच में कितने लोग हैं, D से लेकर H के बीच में कितने लोग, ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जिनका लेवल आप जब टाइप पे पहुंचेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अभी आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ अल्फाबेट का क्या फॉरवर्ड पैटर्न, यानी आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ टाइप नंबर 1। अब बच्चा देख लीजिएगा, यहाँ पर टाइप नंबर 1। पहले क्वेश्चन का लेवल समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे सीधा फॉरवर्ड पैटर्न में यही बनेगा। क्या बनेगा, एक क्वेश्चन में लिखूंगा टाइप नंबर 1 में। क्वेश्चन होगा आपका, कहेगा किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, एक क्वेश्चन बस, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर के दाएं, छठवें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा।
पांचवा अक्षर क्या होगा? क्लियर हो गया बच्चा? आप कहोगे गुरुजी ये तो हमको नहीं आता। अब आपको तुरंत आने वाला है। आप क्या करोगे, इसको आप A to Z तक लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग शुरू करोगे। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर के दाएं, बाएं से छठवां, यानी आप ऊपर की लाइन देखोगे 1 2 3 4 5 6, यानी F हो गया। के दाएं, दाया बच्चा इधर, यानी आप याद कर लीजिएगा ये राइट पोजीशन होता है और इधर से लेफ्ट पोजीशन होता है। ये भी क्लियर हो गया। अब कहेंगे छठवें अक्षर के दाएं, यानी F के दाएं आप कहेंगे पांचवा, तो 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पर देखेंगे, अच्छा के दाएं तो 1 1 2 3 4 5, तो आपका उत्तर इस प्रकार मिलता है। यानी आप कहेंगे ऐसे नहीं लगाना है हमको एक बच्चा रूल याद करना होगा सभी के लिए रूल ये काउंटिंग करके लगाएंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रूल ये याद कर लेना, जब कभी भी लेफ्ट के साथ में राइट आएगा तो बच्चा जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर कहीं पर राइट के साथ लेफ्ट आएगा तो बच्चा इसको भी जोड़ देना। राइट के साथ अगर कहीं लेफ्ट आ जाएगा तो इसको भी जोड़ देना। अगर कहीं बच्चा लेफ्ट के साथ में लेफ्ट आ जाएगा तो इसको घटा देना। लेफ्ट के साथ लेफ्ट आने पर घटा देना, और राइट के अगर साथ में राइट आ जाएगा तो भी आप घटा देना। इतना सा काम कर देना, आपका 100% उत्तर सही हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न को देखिए, अगर इत्तेफाक से मैं इसको सॉल्व करूं तो कह रहा है किसी वर्णमाला में बाएं से, यानी लेफ्ट साइड से छठवां के दाएं में, यानी राइट साइड से पांचवा कौन सा अक्षर होगा। आपके दिमाग में यह बात क्लिक हो जाएगी कि यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए जरा ध्यान से। लेफ्ट से 6 है, राइट से 5 है, तो लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव होता है। आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि लेफ्ट साइड है, आगे जो लेटर होगा वहीं से लेंगे। लेफ्ट बराबर, यानी जब भी कहीं पर लेफ्ट राइट होगा तो लेफ्ट बराबर 6 + 5, यहाँ पर 6 + 5 बराबर 11, और 11 का लेटर कौन होता है? के इज ए राइट आंसर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। आपके दिमाग में यह बात तुरंत क्लिक कर गई। एक बार काउंट कर लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखें, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां 1 2 3 4 5 6, छठवां हो गया यानी F हो गया। कह रहा है के दाएं पांचवां, यानी 1 2 3 4 5। देखिए बच्चा 11 पे आपकी टिक लग चुकी है, यानी आप इस प्रकार से काउंट करेंगे तो आपको उत्तर पता चलेगा। इससे बचने के लिए आपको अपने दिमाग में इतनी सी बात देनी है कि राइट प्लस लेफ्ट के साथ में प्लस लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट के साथ में प्लस लगाएंगे, राइट प्लस राइट के साथ में माइनस लगाएंगे, और लेफ्ट के साथ लेफ्ट होगा तो माइनस लगाएंगे। यानी जब भी कभी भी एक लिंग वाले मिलेंगे, एक जोड़ा वाले मिलेंगे, जैसे राइट राइट मिल जाए, लेफ्ट लेफ्ट मिल जाए, तो आप जान लेना वहां पर निगेटिव कर देना है। अगर कहीं पर एक टाइप का व्यक्ति नहीं मिलेंगे, जैसे लेफ्ट के साथ में लेफ्ट ना मिलकर राइट मिल जाए, या राइट के साइड में राइट ना मिलकर लेफ्ट मिल जाए, तो आप कहिएगा इन चीजों को जोड़ देना है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का लेवल बच्चा समझ में आ गया। अब हम आपसे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। कैसे करते हैं? शॉर्ट में करते हैं, जरा चीजों को समझेंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं, इसी प्रकार से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर अगर मैं कह दूं शॉर्ट में, इसको अभी रफ कर देता हूं क्योंकि आपको एक क्वेश्चन दिख गया कि इसके पूछने का पैटर्न क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा रफ कर दिया जाए और शॉर्ट में लिख दिया जाए।
मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 17वें के राइट में तीसरा लेटर कौन सा होगा? आप उत्तर दे देंगे गुरुजी लेफ्ट एंड राइट चीजें जुड़ती हैं तो कहोगे लेफ्ट है आगे तो लेफ्ट साइड से चेक होगा। 17 प्लस 3 बराबर कितना? 20। गुरुजी उत्तर टी है, गिन के देख लो, वही आने वाला है, टी ही आने वाला है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बच्चा कह दूं लेफ्ट से 12 के राइट में 5वां अक्षर क्या होगा तो आप तुरंत उत्तर बताओगे अच्छा लेफ्ट से है, बताया गया है लेफ्ट से चीजें हमेशा जुड़ती हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट की बात है तो 12 प्लस 5 बराबर 17 और 17 पर आता है क्यू। बड़ा आसान हो गया होगा। अब बच्चा एक क्वेश्चन इसका और एक पैटर्न बदलते हैं, जरा देखिए ये चीजें आप समझ चुके हैं, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप बता देंगे। अगर मैं इसी पैटर्न पर ही बात करूं, यही आपका टाइप नंबर 1 से ही बात करूं, फॉरवर्ड पैटर्न की ही बात करूं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को फॉरवर्ड पैटर्न में लिखा गया है, यानी फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब है A to Z लिखा गया है। अगर मैं आपसे ये बात कर लूं, क्या बात कर लूं, मैं सिर्फ इतना कह दूं बच्चा अगर कोई किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के बाएं, दाएं से 7वें के बाएं ऐसे लिख लेते हैं कि बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, आप क्या उत्तर भरोगे? आप कहोगे गुरुजी राइट से 6 और लेफ्ट से 5 तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन प्लस 6 प्लस 5 बराबर कितना? 11 और 11 पे गुरुजी कौन? तो 11 पे के आता है। आप कहोगे गुरुजी के आएगा, बच्चा तुरंत गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको समझाता हूं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को किस क्रम में लिख दें? उल्टे क्रम में लिख दें, यानी हमको कोई चीज राइट से ज्ञात करनी हो, इस साइड से ज्ञात करनी हो तो मैं तुमसे बच्चा ये पूछूंगा कि जेड आता है 26 नंबर पर, वाई वाई पहले, एक्स एक्स के पहले क्या, एक्स उसके पहले क्या, उसके पहले क्या, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। यानी बहुत कम चांस ही होगा, बहुत कम लोग ही मिलते होंगे जिनको अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में याद होती है। तो हमारे दिमाग में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि हमको कोई भी चीज उल्टे क्रम में नहीं पता होती है, कोई भी उल्टे क्रम में नहीं पता होती है। यानी हम किसी का उत्तर जब भी देंगे, आंसर जब भी देंगे तो हम कोई भी आंसर राइट क्रम से नहीं दे सकते क्योंकि उधर का हमको कुछ पता नहीं होता है। बच्चा इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा, जब भी कोई चीज राइट से पूछेगा तो हम 27 में से उस चीज को घटा के उत्तर देंगे। तो 27 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 और 16 पर होगा पी, ये होगा आपका राइट आंसर। यानी आपका उत्तर हो जाएगा पी हो जाएगा, ये याद रख लेना। अब आपके दिमाग में ये बात क्लिक होनी चाहिए गुरुजी 27 में से क्यों हम दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा याद रखना होगा 27 में से हम इसलिए दे रहे हैं कि किन्हीं भी दो विपरीत लेटरों का योग 27 होना चाहिए। जैसे मैं आपसे क्या कहूं, जी का विपरीत बता दो तो जी कितने पर आता है बच्चा? 7। जी कितने पर आता है? 7। अगर 7 की विपरीत की बात करेंगे तो इसका विपरीत होता है टी, यानी आप कहते हो जी का टी, मैं भी कहता हूं जी का टी ही होता है क्योंकि टी आता है 20 पर और इन दोनों को जोड़ दोगे कितना मिल जाएगा? 27। ऐसे कोई भी संख्या ले ले, मैं कहता हूं मैं कह देता हूं यच। यच आपको सीधा सीधा दिखाते हैं, जो आपको सामने दिखता है सब लोग जानते हो, यम का उल्टा यन और ए का उल्टा जय।
ये तो सब जानते हो बच्चा। यम आता है 13 पर और ये आता है 14 पर, ये आता है 1 पर, ये आता है 26 पर। क्या यम का अपोजिट यन है? ये सब जानते हो। जोड़ लो बच्चा, 13 + 14 = 17 और यहाँ पर ए का अपोजिट 26 जेड यानी 26 + 1 = 27। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों 27, सॉरी, तो दोनों 27 आ जाता है। यानी आज हमको पता चल गया अगर हमको किसी लेटर का विपरीत ज्ञात करना है तो सीधा का सीधा उस लेटर का अगर हमको रैंक याद है तो 27 में से माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक कूद काद के बाहर आ जाएगा। बड़ा आसान होता है चीजों को समझना, बस आप चीजों को ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर मैं यहीं पे अगला क्वेश्चन दे दूं बच्चा, क्या दे दूं? मैं कह दूं कि राइट से 7वें लेटर यानी अक्षर के राइट में पांचवा नहीं, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा अक्षर कौन सा होगा आप तुरंत उत्तर बताएंगे बड़े आसानी के साथ। यानी आप कहेंगे गुरुजी राइट का कॉम्बिनेशन क्या? निगेटिव। यानी राइट से 7 - 3 बराबर कितना? 4। लेकिन हमको उत्तर देना कहां से है? उत्तर देना है राइट से। तो राइट से हमको चीजें नहीं पता है, इसलिए हम कहेंगे 27 - 4 = 23। 23 पर कौन आता है? ये आपको साफ साफ दिख गया होगा कि 23 पर गुरुजी W आता है। यही आपका आंसर। बड़ा आसान हो गया होगा, चीजें बेहद आसान हो गई होंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो राइट से 7, 1 2 3 4 5 6 7 टी पे पहुंच गए। इसके दाएं तीसरा 1 2 3 यानी W पर आ गए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे का पैटर्न थोड़ा सा चेक करते हैं। अब आपसे एक पैटर्न इसी टाइप फॉरवर्ड पैटर्न में और समझनी होगी। क्या होता है इसी टाइप में, टाइप नंबर 1 में ही आपसे एक क्वेश्चन इसके केस नंबर 2 से पूछ लेता है। केस नंबर 2 मतलब होता है व्हेन गिवन और 2 मोर देन 2 पोजीशन। यानी आप देखेंगे जब इसी लेफ्ट राइट की संख्याओं में बढ़ोतरी हो जाए। जैसे मैं एक प्रश्न समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न को पूरा लिखूंगा, बाकी कोई भी प्रश्न पूरा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना होता है। आप खुद समझिएगा, आपको अगर इतनी बातें समझ में आ जाती है एक लेवल, तो आप अपने नोट्स में चीजों को बेहतर ढंग से लिख सकते हैं और 1-2 बार में समझ सकते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि आज के बाद तुमको बच्चा अल्फाबेट नहीं परेशान कर पाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। बढ़िए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हम कहें किसी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कहें किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं, पांचवें के दाएं, ठीक है, पांचवें के दाएं, चौथा कौन सा? चौथा चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? मैं एक प्रश्न पूरा लिखा हूं, आप इतना समझिएगा बात को। मैं सिर्फ एक प्रश्न लिखा हूं यहाँ पर कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं, पांचवें के दाएं, चौथा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? यही मैं आपसे क्वेश्चन दिया हूं। यहां पर आप देख रहे हैं मोर देन 2 पोजीशन है, यानी 2 पोजीशन से अधिक। आप एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए। कह रहा है किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, यानी लेफ्ट से 7 के राइट में, 5 के राइट में, 4 के लेफ्ट में,
तीसरा अक्षर कौन है, यही पूछ रहा है। आप सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, एक चीज सिर्फ मेरी बात रखिएगा कि आगे लेफ्ट हो है तो यहीं से स्टार्ट होगा खेल, यानी लेफ्ट है। अब बच्चा जब मोर देन 2 पोजीशन होगा तो इसके अंदर जितने भी लेफ्ट होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ऐसे अगर कहीं भी राइट चेंज मतलब निगेटिव हो जाएंगे, ऐसे अगर यहाँ पर कहीं कभी राइट आ जाता है तो बच्चा याद रख लेना, अंदर जितना भी राइट होगा सब चेंज हो जाएगा, यानी वो निगेटिव में चला जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 7, अगला राइट है तो बच्चा पॉजिटिव 5, अगला फिर राइट है तो पॉजिटिव 4, अगला बच्चा फिर लेफ्ट है तो जब भी आगे लेफ्ट है तो मोर देन 2 पोजीशन है तो यहाँ निगेटिव 3 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप कहेंगे लेफ्ट से 7 5 12 और 12 4 16, 16 माइनस 3 बराबर 13 और 13 पर लेफ्ट साइड से है तो रैंक बदलने की जरूरत नहीं है, तो 13 पर बच्चा आता है यम। अगर विश्वास ना हो तो काउंट करके देख लेना, आपका उत्तर यम ही आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं अगर मोर देन 2 पोजीशन होगा तब भी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। यहां तक आपका काम हो गया होगा क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं रिवर्स पैटर्न। क्या पढ़ते हैं? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या चीजें देखते हैं, यानी अब आप देखने वाले हैं केस नंबर 2, सॉरी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में आप देखेंगे यहाँ पर रिवर्स पैटर्न। ये बच्चा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, ताकि आपको यहाँ से दिक्कत ना हो। रिवर्स पैटर्न की बात हुई है, यानी अब क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स पैटर्न में लिखा जाएगा। रिवर्स पैटर्न का मतलब होता है पहले Z और यहाँ पर A होता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब आइए हम रिवर्स पैटर्न की बात करते हैं, इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। रिवर्स पैटर्न में जो बात होगी वो बड़ी आसानी सी बात होनी चाहिए कि रिवर्स पैटर्न जो होता है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आगे मैं एक क्वेश्चन इसी का बनाता हूं, क्वेश्चन देना पड़ेगा, बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं, रिवर्स पैटर्न कैसे पूछा जाएगा। कहेगा किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, लिखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, कहेगा किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, किसी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, लिखा जाए, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं में पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा होगा। बड़ा आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अभी आपके लिए ये समस्या है कि आप क्या करोगे। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखोगे। उल्टे क्रम में लिखने के बाद आप उसका नंबरिंग काउंटिंग करना शुरू कर दोगे। इस दौरान आपके 30 से 35 सेकंड चले जाएंगे। कम से कम अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी होगी तो 35, कम से कम आधा मिनट तो चले ही जाएंगे। अब बताइए बच्चा, ऐसे चिंदी चोरी जैसे छोटे छोटे बच्चों वाले प्रश्नों पर अगर आप 1-1 मिनट खर्च करेंगे तो आपके एग्जाम हॉल में तो खोपड़ी करनी है आपको छेद, परंतु उल्टा काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको तकलीफें हो जाएंगी, क्योंकि ये सब प्रश्न बच्चा मुजबानी सीधी सीधी मेरी एक बात है, देखते ही आंख बंद कर दो और जैसे प्रश्न को देखो आंख बंद कर लो, 5 सेकंड के उत्तर अंदर आंसर आना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें रूल्स पता होते हैं तो आप बड़े आसानी से चीजों को बड़े बेहतरीन ढंग से बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। यही मेरा आपको सिखाने का उद्देश्य है।
और आप इसको जरूर सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आप इससे वंचित हो जाएंगे। अल्फाबेट टेस्ट को कैसे हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपसे पूछ रहा है बाएं से। पहले हम जैसे लिखा है वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है उल्टा क्रम, यानी जेड पहले, वाई फिर एक्स फिर डब्ल्यू फिर वी, ऐसे लिखा गया है। अगर आप काउंट करते हो तो बाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चा यहाँ पर पहुंच गए क्यू पर। कह रहा है बाएं से 10वें के दाएं में 5वां अक्षर, तो यहाँ से 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, तब आप उत्तर दोगे एल। इसको फास्ट तरीके से कैसे उत्तर दोगे, आइए। यहाँ पर लिखा है लेफ्ट साइड से बच्चा कौन, 10। लेफ्ट साइड से क्या है, 10 है। यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं, लेफ्ट साइड से 10 है और राइट साइड से 5 है। राइट साइड से 5 है, मुझे इतना तो पता चल गया। मैं कहता हूं मुझे एक बात बताओ, हमको उल्टी ABCD याद होती है क्या, नहीं याद होती है, तो हम कहेंगे इसके जब भी कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा क्रम दिया जाएगा तो हम इसके राइट एंड लेफ्ट को बदल देंगे, यानी जो लेफ्ट दिख रहा है वो राइट कर देंगे और जो राइट दिख रहा है वो लेफ्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ये राइट जो था वो राइट से क्या हो गया, 10 हो गया और यहाँ लेफ्ट से ये 5 हो गया। राइट एंड लेफ्ट की चीजें हमेशा कहेंगे जुड़ेगी, तो राइट से बच्चा 10 प्लस 5 बराबर कितना, 15 हो गया। कितना हो गया बच्चा, 15 हो गया। आपको इतना समझ में आ गया, क्या हो गया, 15 हो गया। लेकिन राइट से 15 हो गया, राइट से हो गया 15। आपको राइट से चीजें पता होती हैं क्या, कहते हो राइट से चीजें हमको नहीं पता होती हैं, तो 27 में से 15 करना पड़ेगा, आएगा 12 और 12 पे बच्चा होता है यल। आपका उत्तर हो जाएगा यल। यदि जो अभी आपने काउंट किया था वो 100% है, एकदम सही बात है। तो इतनी उम्मीद करते हैं आपको यह चीज टोटल समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप जब कोई चीज लगाएंगे तो 100% है, बेहद आसानी से आपको यह बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसे मैं कह देता हूं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी रफ कर देता हूं। आइए अगला टॉपिक समझते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं किसी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपसे पूछ रहा है राइट से 12 के राइट में, सॉरी लेफ्ट से 12 के राइट में 7वां अक्षर कौन सा होगा। याद रखेंगे केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं, टॉपिक टाइप नंबर 2 पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 2 में आपका रिवर्स पैटर्न है। अगर रिवर्स पैटर्न की बात करेंगे तो आप कहेंगे इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा क्रम में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन हाफ लिखेंगे, बार बार पूरा लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा और हमको टाइम को मेंटेन करना होता है। आप इतनी दुख तकलीफ है मेरी भी समझ सकते हैं। फिलहाल मैं जितना कोशिश कर रहा हूं वो बेहद आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम कहते हैं जब भी हमको कभी भी उल्टा क्रम होगा तो हम लेफ्ट को पहले राइट बनाएंगे, इसको भी लेफ्ट बना देंगे, यानी राइट एंड लेफ्ट चेंज। नंबर वही रहेगा 12 और 7। अब कहोगे राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट का पॉजिटिव होता है। राइट के आगे 12 प्लस 7 करेंगे तो 12 7 19, तो हमको राइट से 19 मिल गया। राइट से हमको गुरुजी कोई चीजें नहीं पता है तो हम कहेंगे 27 माइनस 19 बराबर 8। 8 का उत्तर यच हो जाएगा। आपके दिमाग में यह बात क्लिक हो गई कि अगर कोई लेटर लेफ्ट साइड से 12 पर होता था तो उसके राइट में कौन सा हो जाता था, यच हो जाता था। आप काउंट करके इसको देख सकते हैं, बेहद आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में और देख लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी क्रम में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कह दूं राइट से, इस साइड से राइट से
10वें अक्षर के लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन सा होगा? आप तुरंत उत्तर बता देंगे आपको। अगर ये वीडियो कंटिन्यू देखे होंगे 100% आप उत्तर तुरंत बताएंगे। कैसे बताएंगे? अरे गुरुजी राइट को लेफ्ट करो, क्या चेंज है? अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा क्रम में है, तो इसका मतलब ये राइट लेफ्ट से 10, राइट से 5, आप लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लेफ्ट बराबर कितना? 10 + 5 बराबर 15। 15 पर कौन आता है? वो आता है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब की बार लेफ्ट से चीजें थी। बेहद आसानी से आपको रिवर्स पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप यहां तक पहुंच चुके होंगे। अब बच्चा अगला काम करते हैं, टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। और टाइप नंबर 3 में देखते हैं हम चेंज अर्धांश। चेंज अर्धांश को देखते हैं, यानी टाइप नंबर 3। आपको मैं टाइप यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर अगर आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं तो पढ़ना आपका एकदम निरर्थक है। कोई मतलब नहीं है कि मैं यहां पर टाइप नंबर 3 लिख रहा हूं और यहां पर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि टाइप नंबर 3 में आप पढ़ क्या रहे हैं। तो ये चीज आपको इतनी ध्यान देनी होगी, क्योंकि बार बार मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मेरे पास जो ब्लैक बोर्ड है उसको आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा कि आपको ये देखना होगा कि मेरे पास कितनी जगह है। मेरी भी तकलीफें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप मेरी तकलीफों से दूर होना चाहते हैं तो याद रखिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। यहाँ डिजिटल बोर्ड लग जाए बच्चा 100%, और मैं मार दूंगा, इसकी तबाही कर दूंगा। तो ये भी क्लियर हो जाएगा, जगह का इशू खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल आप करेंगे, हमको पता है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, चीजें समझ में आएंगी। उसके लिए हमको एकदम निश्चिंत है हम आपसे कि आप चीजों को बेहद ढंग से पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे और परीक्षा की नाक में दम कर देंगे। क्योंकि मुझे याद है कि आप लोग पूरे जुनून के साथ मेरे साथ लगे हुए हैं। जितने भी लोग लगे हुए हैं, सारी चीजें आपको मैं बेहतरीन ढंग से याद करवा पा रहा हूं, ये मुझे खुद पर भरोसा है। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। यहाँ पर लिखा है चेंज अर्धांश। अब बच्चा यहाँ पे अर्धांश चेंज हो जाता है। अर्धांश कहते होगे गुरुजी अर्धांश क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ अर्धांश क्या होता है। एक्चुअली में अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर में 13 तक यम होता है और 14 से लेकर 26 यानी जेड तक, यन से लेकर जेड तक वो दूसरा अर्धांश हो जाता है। जैसे अब इसको मैं रिवर्स पैटर्न, आपको समझ में आ गया। रिवर्स पैटर्न को बच्चा हटा देता हूं, मैं रिवर्स पैटर्न को हटा देता हूं। ये थोड़ी सी अब ओवर करेंगे, इसको हटाएंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, अर्धांश चेंज। अर्धांश चेंज का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पर लिख दें ABCDEFGHIJKLM, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद जब हम इसका अर्धांश चेंज करेंगे तो ABCDEFGHIJKLM, क्लियर? थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, वो एडजस्ट करिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने इसका अर्धांश बदल दिया, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, इसको बोलेंगे हम बच्चा क्या? प्रथम अर्धांश बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? अब तो क्लियर हो गया होगा सबको कि प्रथम अर्धांश ये पार्ट होता है। अगर हम इसको चेंज कर दें और इसको चेंज ही ना करें, NOPQRST जो भी है, NOPQRSTUVWXYZ, इसको मैं चेंज ही ना करूं, ठीक है? तो हमसे ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछा जाता है? अब जरा ध्यान से समझिएगा क्या पूछा जाता है। अब हमसे क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, ये अर्धांश चेंज हो गया, प्रथम अर्धांश, और उसमें लिख के आएगा को 3 ही टाइप का प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? या तो प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए, या तो द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए, या तो दोनों अर्धांश बदल दिए जाए, प्रथम और द्वितीय दोनों बदल दिए जाए। ऐसे कंडीशन के 3 प्रश्न बनेंगे। जरा ध्यान से समझ लेना, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी समझाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। चलिए यहाँ पर लिखा क्या है ये देखना है आपको कि अगर अर्धांश बदले, कहेगा क्वेश्चन कैसे कहेगा, यदि
अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, ठीक है। कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं, अक्षर क्या होगा? 100% आप जान लीजिए क्या होगा, सॉरी यहां पर होगा लिखना है। 100% आप जान जाइए कि यहां पर जो प्रथम अर्धांश का क्वेश्चन होगा सेम यही पैटर्न होगा, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, पूछने का इनका तरीका यही होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो बाएं से 17वें के दाएं में 9वां अक्षर क्या होगा? आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे गुरुजी प्रथम अर्धांश बदल दिया गया है तो बाएं से 17 के दाएं में 9 क्या होगा? आप कहेंगे लेफ्ट से 17 प्लस 9 राइट लेफ्ट जुड़ेगा, 17 9 क्या हो जाएगा? 17 9 कहेंगे आप क्या हो जाएगा बच्चा? तो आप कहेंगे 17 और 9 क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर देख लीजिएगा 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एक बात बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बाएं दाएं ना लिखिए क्योंकि हम उधर चले गए, हमको यहाँ पर बाएं लिखना पड़ेगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि हमने प्रथम अर्धांश में बात ही नहीं की, हमने तो द्वितीय अर्धांश की बात कर ली। आइए फिर से समझिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिख दे किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17, चलिए लेफ्ट साइड से 17 है ना, क्लियर हो गया, और लेफ्ट से 9, दोनों बातें हो गई, लेफ्ट से 17 और लेफ्ट से 9 हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है बचवा? तो 17 माइनस 9 होता है क्योंकि निगेटिव। 17 में से 9 घटाएंगे आप कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। अब बच्चा अंग्रेजी वर्णमाला पर 8 पर देखते हैं तो कौन आता है? एच। लेकिन एच के यहाँ पर नीचे चेक करना होगा कौन आता है, क्योंकि अर्धांश बदल गया है तो अर्धांश बदल जाएगा। यहाँ पर इसको साफ साफ लिखना पड़ेगा। आप देखिएगा ध्यान से फिर से एक बार, यहाँ पर लिखिएगा A B C D E F G H I J K L M। हो गया ना अर्धांश? एकदम नीचे नीचे सब कुछ आ गया। अब आपको समझ में आएगा। आप कहते हो बाएं से 8वां, तो गुरुजी बाएं से 8वां तो यच होता है, लेकिन अर्धांश बदला है तो यफ आना चाहिए था, यही तो कहोगे। अब कहोगे इसका उत्तर कैसे पता करें? हम डायरेक्ट याद कर लेना, इसकी ट्रिक जबरदस्त है। अगर कभी भी प्रथम अर्धांश बदलेगा तो किन्हीं दो अक्षरों का, किन्हीं एक का कभी भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। जैसे ए के नीचे एम चेंज है, बी के नीचे एल चेंज है, सी के ऐसे ऐसे ये सब चेंज है, परंतु जी का नहीं चेंज है। जी यहाँ भी बदलने पर भी 7 है और ना बदलने पर भी 7 है, यानी कभी भी प्रथम अर्धांश में जी का चेंज पोजीशन नहीं होता है। इसलिए 7 प्लस 7 बराबर कितना होता है? 14। अगर कोई भी प्रथम अर्धांश में होगा, जैसे यहाँ पर ये आया, उसका आप घटा के उत्तर दीजिएगा तो 14 में से 8 गए 6 और 6 की कोड होती है यफ, यानी देख लीजिए एच के नीचे यफ डायरेक्ट हो गया। आप क्या कहेंगे? चीजें तो बड़ी आसान थी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जब भी प्रथम अर्धांश बदला जाएगा तो हम उसका उत्तर देंगे घटा के। जैसे एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, इसको रफ कर दे रहा हूं, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे।
जल्दी चलिए, छोड़िए, थोड़ा और स्पीड से कंटिन्यू करते हैं क्लास को और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर क्वेश्चन देते हैं, हम कह दें किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया गया है, तो आपसे पूछ लें लेफ्ट से 12 के, लेफ्ट से 12 के इधर बच्चा आइएगा, लेफ्ट से 12 के लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में चलिए, लेफ्ट में आपका लेफ्ट नहीं लेना है, पार हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट से 12 के राइट में पांचवा अक्षर क्या होगा, ठीक है। आप कहेंगे लेफ्ट से 12 के राइट में पांचवा अक्षर क्या होगा। अगर हम ये क्वेश्चन दें तो क्या करेंगे आप उत्तर क्या देंगे? आप उत्तर ये देंगे कि लेफ्ट एंड राइट है, तो चलिए लेफ्ट बराबर क्या है 12 और राइट है 5, तो 12 प्लस 5 बराबर कितना 17, लेफ्ट से हो जाएगा 17। और अर्धांश प्रथम चेंज है, तो आप कहेंगे गुरुजी प्रथम अर्धांश की तो ट्रिक ये थी, क्या थी कि 14 में से घटा के देना, 14 में से 17 घटाएंगे क्या आएगा, सन्नाटा हो जाएगा, -3 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कहा जाए कि प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए और उसको सॉल्यूशन देने के बाद ये पता चले कि वह प्रथम अर्धांश का तो मैटर है ही नहीं, तो 17 पर क्यों आता है, तो आपका उत्तर क्यों ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपको ये समस्या ना हो कि अगर कहीं पर आपको कंफ्यूज किया जाए तो आप ये कह दीजिए अरे ये प्रथम अर्धांश का मैटर है तो दिया क्यों नहीं, इसका मतलब कहीं घटाना तो नहीं है। रूल चेंज नहीं करना है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं क्वेश्चन इतना कहने का मेरा ये क्वेश्चन के माध्यम से यही तर्क था कि अगर आपको कहीं कंफ्यूज करना हो तो आप कंफ्यूज ना होइए, अपने विश्वास करिए, अपने भरोसे पर टिकिए, इस बात को समझिए। इसके दाएं पूछा था तो बच्चा दायां तो उधर ही चलता है ना, तो हम जब उधर भाग जाएंगे, द्वितीय अर्धांश में प्रवेश कर जाएंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, वहां नहीं चेंजिंग हुई है। एक क्वेश्चन और समझते हैं। अगर हम कहते हैं लेफ्ट से नहीं बच्चा राइट से ले लेते हैं। अगर हम राइट से कह दे 15 के लेफ्ट में छठवां लेटर कौन सा होगा, कौन सा छठवां अक्षर कौन सा होगा, आपका फटाक से उत्तर आना चाहिए। कहोगे गुरुजी ई का चक्कर है, राइट एंड लेफ्ट है, इसके सॉरी राइट से राइट में चलना चाहिए था, राइट से राइट में चलना चाहिए था। आप कहते हो राइट से 15 के राइट में छठवां अक्षर कौन सा है, तो बच्चा याद होना चाहिए, चीजें स्टार्ट हो रही हैं, राइट राइट का कॉम्बिनेशन 15 - 6 बराबर कितना, 15 - 6 बराबर कितना 7 हो जाता है। आप कहोगे अच्छा 7 हो जाता है, सही है क्या, गलत है, 15 - 6 बराबर 9 हो जाता है। आप कहोगे राइट से 9, राइट से 9, अगर राइट से 9 है तो हमको राइट से 9 कुछ पता है क्या, कुछ पता है क्या बच्चा, राइट से 9 पर कुछ पता है, नहीं पता है, तो हम कहेंगे 27 - 9, अब कितना आएगा, 27 - 9 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा 18 आ जाएगा। अच्छा ये तो घटा ही नहीं, राइट से 15 के राइट में छठवां क्या, फिर से मैंने आपको फंसाया, यानी आप ध्यान दीजिएगा कि आपको उत्तर अब 18 का आर देना है, ये सही उत्तर होगा। चीजों को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर आपको अगर कोई फंसाने की कोशिश करे तो बिल्कुल ना फंसियो। आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रथम अर्धांश की बात की गई है तो प्रथम अर्धांश के अंदर यानी 14 के नीचे लेटर आना चाहिए, तभी वह प्रथम अर्धांश में आएगा, अन्यथा वह प्रथम अर्धांश में नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं, आप इसका केस नंबर 2 देखेंगे। अब
केस नंबर 2 देखेंगे, यानी केस नंबर 2 में देखेंगे द्वितीय अर्धांश चेंज कर दिया जाए। अब आपसे पूछेगा अगर हम केस नंबर 2 में द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दें, द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दें तो क्या होगा। आइए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा पहले इसको समझते हैं। कहेगा यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, द्वितीय अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, ठीक है, बदल दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर पूरा लिख लीजिएगा बच्चा, 15वें अक्षर के दाएं में 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन का द्वितीय अर्धांश का क्वेश्चन इस प्रकार होगा, यानी पहले अगर प्रथम बदलना होगा तो प्रथम में बदलेगा, कहेगा द्वितीय में बदलना है तो द्वितीय में। आइए मैं इसको बदल लेता हूं, यहां पर चीजें लिखी गई हैं आपको दिख रही, इसके नीचे लिखता हूं NOPQRSTUVWXYZ। द्वितीय अर्धांश बदल चुका है बच्चा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमने द्वितीय अर्धांश को बदल दिया। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कहा गया है बाएं से, लेफ्ट से 15 के राइट में 7वां क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी ये तो लेफ्ट से स्टार्ट है, तो लेफ्ट एंड राइट है, तो 15 + 7 बराबर कितना होता है 22, और 22 पे हो जाएगा भी, 22 पर हो जाएगा भी, यानी आपका उत्तर आएगा भी, हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा द्वितीय अर्धांश बदल दिया गया है, तो भी के नीचे आर है, इसका सही उत्तर आना चाहिए था आर। कैसे आएगा, बात ये है। एक बात बताओ, इसकी ट्रिकी कैसे याद होगी, इसकी ट्रिकी बेहद आसानी से याद होगी कि आप अगर द्वितीय अर्धांश में चल रहे हैं तो प्रथम अर्धांश में 14 घटा था, क्योंकि किसी एक वर्णमाला का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ऐसे द्वितीय अर्धांश में अगर देखेंगे तो बच्चा टी का परिवर्तन नहीं हुआ है, टी यहाँ भी 20 है और टी बदलने के बाद भी 20 है, तो 20 + 20 बराबर कितना कहोगे 40। इसकी ट्रिकी क्या होगी 40, जो ये 22 आया है उसको 40 में से जब 22 निकालेंगे तो आएगा 18 और उत्तर हो जाएगा आर, उत्तर हो जाएगा आर। बड़ा आसान हो गया होगा, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको ये पता चल गया अगर द्वितीय अर्धांश को भी बदल दिया जाता है तो द्वितीय अर्धांश में आपको करना क्या है। द्वितीय अर्धांश में ये आपको काम करना है कि आपको पता चला कि जब भी हम देंगे इसका उत्तर घटा के देंगे, ये क्लियर हो गया होगा। आइए और क्वेश्चन समझ लेते हैं 2-4 इसी में। अब हम केस नंबर 2 में ही बात करेंगे और इसमें लिखेंगे जब द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए। मैं क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं, अगर मैं इसी पे क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन करूं, क्या करूं, सीधा सीधा कहूं कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरे के दाएं में 5वां अक्षर कौन सा होगा। आप कहोगे गुरुजी राइट, राइट से 3, तो चलो राइट से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब राइट की चीजें होती हैं तो घटती, यहाँ बच्चा 5 कर लो और यहाँ पर 3 कर लो, ठीक है। तो आप कहोगे 5 - 3 बराबर कितना, कहोगे 2। राइट से 2 हमको तो पता ही नहीं होता है, राइट से 2 का मतलब होता है, हम पहले इसको लेफ्ट से चेक करेंगे तो हम कहेंगे 27 - 2 बराबर 25, हमारा उत्तर है वाई, उत्तर है वाई। अगर उत्तर वाई है लेकिन अर्धांश है चेंज, यानी आप कहेंगे ये तो 25 किसका मैटर है, द्वितीय अर्धांश का, तो 40 - 25 बराबर कितना 15, 40 - 25
तो 40 माइनस 25 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, और 15 आएगा। तो 15 पर बच्चा कौन आता है, आंसर आपके सामने झलक जाएगा। 15 पर ओ आता है, यानी आपको द्वितीय अर्धांश भी पता चल गया। ये भी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब मैं बच्चा कह दूं लास्ट नंबर, इसका केस नंबर 3 कह दूं। केस नंबर 3 में यह बात आपसे कह दूं, यानी आपको समझ में आया कि द्वितीय अर्धांश का मैटर होगा तो द्वितीय में जाएंगे, तृतीय अर्धांश का मैटर होगा तो तृतीय में जाएंगे। अब हम आपको इसका केस नंबर 3 समझाते हैं। केस नंबर 3 में जो एक एक प्रश्न आपको समझा दे रहे हैं, अगर आप फिर भी वीडियो नहीं देखते, फिर भी शेयर नहीं करते हैं, तो यूं समझिए कि आप अपने गुरु के प्रति वफादार नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। इतनी ताकत, इतनी मेहनत, इतने आसानी से चीजों को मैं समझा देता हूं, फिर भी अगर आप अपने गुरु के साथ गद्दारी करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। आपको वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना होगा, यही आपका मेरे प्रति प्यार होगा, यही आपको दिखाना होगा। चलिए यहाँ पर केस नंबर 3 बात करते हैं। केस नंबर 3 को आप कॉपी में नोट करिएगा और लिखिएगा, जब दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं, यानी आप केस नंबर 3 में देखेंगे जब दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं। दोनों अर्धांश इस बार हो जाएगा बच्चा चेंज बदलने पर, ठीक है। दोनों अर्धांश चेंज लिख लीजिएगा, शॉर्ट जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा सीधा सीधा यदि हम प्रथम और द्वितीय अर्धांश को बदल दें, क्या कर दें, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को बदल दिया जाए तो, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पूछेगा राइट से 12 के लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन होगा। आप समझ रहे हैं केस नंबर 3 क्या है, जब दोनों अर्धांश चेंज कर दिया जाए। क्वेश्चन का लेवल समझेंगे, लिखा नहीं हूं मैं पर बोल दे रहा हूं, समझना है इतना तो समझना पड़ेगा। कहा है यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम और द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं में 5वां अक्षर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। आप कहेंगे राइट से 12 है, अच्छा ठीक है राइट से 12 है, तो राइट से 12 और लेफ्ट से 5 तो दोनों जुड़ जाएगा, 12 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 17। गुरुजी राइट से 17, ये तो पता ही नहीं है। पहले इसको लेफ्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे 27 - 17 बराबर कितना 10। अब ये हो गया लेफ्ट से 10, अच्छा लेफ्ट से 10, ये तो प्रथम अर्धांश का मैटर है। प्रथम अर्धांश में हम घटाते हैं 14 - 10 बराबर 4, 4 पर आंसर आ जाएगा डी। क्लियर हो गया होगा, बड़े आसानी से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी आप इतने आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी कोई चीज प्रथम अर्धांश का होगा तो उसको 14 में से घटाएंगे, और जब भी कोई चीज द्वितीय अर्धांश का होगा तो उसको हम 40 में से घटाएंगे। हो गया अर्धांश का सुपड़ा, टोटल का टोटल साफ हो गया होगा। यानी आपको ये चीजें समझनी थी जो आपके दिमाग में सीधे मैंने ठोक दिया कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला से, अल्फाबेट से, अर्धांश से प्रश्न आएगा, अगर आप एसएससी स्टार से जुड़े हुए हैं तो 100% है, यह गलत होना कहीं कोई चांस नहीं है। बस चीजें आपको याद होनी चाहिए, और इतना आसान बच्चा मैं कर रहा हूं कि आपको ऑटोमेटिक चीजें याद ही होंगी। क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अब हम देखते हैं अपना टाइप नंबर 4। ये अर्धांश का मैटर समाप्त हो गया, तो बच्चा अर्धांश का मैटर हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर अर्धांश का कोई भी काम नहीं है, इसको हटा दिया जाता है। आप देखते रहिएगा ध्यान से ये चीजें क्या है क्या नहीं है। बस अब हम पढ़ने वाले हैं बीच का अक्षर ज्ञात करना। बीच का अक्षर ज्ञात करना मतलब बड़ा आराम से आपको ज्ञात हो जाएगा बीच का अक्षर कैसे ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन का लेवल एक बार समझ लेते हैं। बीच का जो अक्षर ज्ञात करना होता है, कहेगा किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें और दाएं से, ठीक है, यहां पर कहेगा क्वेश्चन किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं
बाएं से 24, बाएं से 24वें अक्षर तथा दाएं से बाएं से 24वें अक्षर तथा दाएं से 21वें अक्षर के मध्य में, ठीक है, कौन सा अक्षर होगा, ये आपके क्वेश्चन का लेवल होगा। और आप पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 4 पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 4 जो वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, बीच का अक्षर ज्ञात करना, यही आपका टाइप था और इस टाइप को आप पढ़ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, इसको आपको सॉल्व करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखना होगा, या तो यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर आप कहेंगे लेफ्ट साइड से कितना है बच्चा 24 और ये राइट साइड से कितना है बच्चा 21, इसके मध्य में यानी इधर से 21 होना चाहिए और इधर से 24 होना चाहिए। इनके मध्य में आपको मिड नंबर मिड लेटर ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे क्या गुरुजी ये तो बड़ा टाइम लगेगा। मैं तो कहता हूं टाइम कहाँ है हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी है, तो ट्रिकी लगा दे, बवाल का काम हो जाए खत्म, यानी आपको जो टाइम है वो मैनेज हो जाएगा। याद रखना होगा राइट के साथ में राइट होना चाहिए लेकिन बटा 2 करना होगा, या तो लेफ्ट के साथ में लेफ्ट होना चाहिए लेकिन बटा 2 करना होगा, यानी लेफ्ट का प्लस करके बटा 2 कर दो, या राइट का प्लस करके बटा 2 कर दो, दोनों में से कोई काम कर लेना। अगर यहाँ पर लेफ्ट के साथ 24 है तो लेफ्ट के साथ ही राइट के साथ 21 है, किसी एक को तुम चाहे राइट बना दो चाहे लेफ्ट बना दो। हमको राइट को लेफ्ट बना लेना चाहिए क्योंकि राइट को लेफ्ट बनाना बड़ा आसान होता है। लेफ्ट साइड से बच्चा 24 है, इसको छोड़ देते, इसको हम बना लेते हैं लेफ्ट। कैसे बनाएंगे? अगर कोई चीज राइट से 21 है तो वो लेफ्ट पर क्या है, इसका मतलब 27 माइनस 21 बराबर 6 है। लेफ्ट से वह कौन सा लेटर है? 6 है। आप कहोगे दोनों को जोड़ दें, यानी लेफ्ट के साथ लेफ्ट हो गया तो जोड़ दें, तो 24 प्लस 6 बटा 2। आप कहोगे गुरुजी 30 बटा 2, कैंसिल मार दो, उत्तर आ जाएगा 15। 15 पर कौन सा अक्षर होता है? ओ होता है। बड़ा आसान हो गया होगा। ट्रिक दोनों है, आप चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए। मैंने इनको दोनों इसलिए बताया, कभी हो सकता है क्वेश्चन राइट के साइड राइट में दिया जाए तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रिक मिटा दिए, कोई बात नहीं है। अभी फिर से लिख देते हैं। यहाँ बीच का अक्षर ज्ञात करना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैंने पहले ही बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 15वें अक्षर के राइट में 6वां अक्षर, ठीक है, राइट में 6वां नहीं, आप मान लीजिए इसको, ठीक है, 7वां अक्षर। क्या मान लीजिए? 7वां अक्षर। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में राइट के 15 से राइट में 7वां जो अक्षर है, यानी राइट के 7वां जो अक्षर, उसके मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको चेक करना है। आप कैसे चेक करेंगे? आप चेक करेंगे कि राइट से 15 है, फिर राइट से 7, यानी यहां तक पहले हम आए, राइट से चलकर आए ओ तक 15 तक, यहाँ 15 तक नहीं आएंगे, ये तो इधर से 15 होता है ना, तो इधर से आएंगे लगभग यहाँ तक आएंगे, 1 2 3 12 तक जाएंगे। यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यल तक आएंगे। और इसके राइट में 7वां, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 20 तक आएंगे। और इनके मध्य में हमको देखना है
कि कौन सा लेटर है, ये चेक करना है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, 3 इधर निकालो 3 इधर निकालो, तुम्हारा उत्तर पी आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम लगेगा, इसके अच्छा है कि हम राइट के साथ राइट पढ़े थे और लेफ्ट के साथ में लेफ्ट पढ़े थे। यही तो ट्रिक ही पढ़े थे, जब बीच का अक्षर ज्ञात करना हो, यही तो गुरुजी ने ट्रिक ही बताई थी। अरे राइट के साथ राइट है तो 15 + 7 बटा 2 कर दो, 15 7 22 बटा 2 कर दो, 22 बटा 2 कर दो, कितना हो जाएगा 15 7 22, 22 बटा 2 कर दो, और 2 पे कौन आता है बच्चा, 2 11 काट दोगे 11 आ जाएगा 11। लेकिन तुम्हारे पास एक समस्या है, आपके पास राइट से 11 आया है, तो आप राइट से कोई चीज, यही याद रखना, राइट से कोई चीज नहीं जानते हो, तो हम इसको बनाएंगे 27 - 11 = 16 पर पी आ जाएगा, आपका उत्तर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, एक लास्ट टाइप आपके लिए जो बचा है इसको कंटिन्यू करते हैं। यानी अब आप टाइप नंबर 5 में प्रवेश करिए और टाइप नंबर 5 को देखिए। टाइप नंबर 5 में ज्ञात करना है बीच का अक्षर ज्ञात करना। बच्चा क्या याद करना है आपको, अब आपको बीच का अक्षर ज्ञात करना है। यानी आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बीच का अक्षर ज्ञात करने के लिए ये भी बेहद आसान सी होगी, आपको 1 मिनट में तुरंत का तुरंत याद आ जाएगा। जब भी बीच का अक्षर ज्ञात करना होगा तो इसका क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन पूछेगा क्या, क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें और बाएं से 24वें और बाएं से 24वें और दाएं से 21वें, दाएं से 21वें अक्षर के मध्य में अक्षर संख्या याद कर रहे हैं ना बच्चा, बीच का अक्षर संख्या, अक्षर यहाँ पर संख्या लिख लीजिएगा, अक्षर संख्या ज्ञात करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर 21वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे, ये क्वेश्चन रहेगा, बस यही है। इसके बीच में संख्या ज्ञात करनी है। अरे बड़ा आसान है, कैसे ज्ञात करोगे, याद कर लेना। इसके लिए भी बच्चा ट्रिकी याद करना, और इसकी जो ट्रिकी होने वाली है याद रखनी चाहिए आपको। यहाँ पर लेफ्ट -1 होना चाहिए, या फिर राइट -1 होना चाहिए। ये दोनों आपको बात याद रखनी होगी। लेफ्ट के साथ में लेफ्ट होना चाहिए और राइट के साथ में राइट होना चाहिए, और सभी का निगेटिव होना चाहिए। आइए समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे। यहाँ बाएं से 24, लेफ्ट से 24 और यहाँ दाएं से 21, राइट से 21, ये बात समझ में आ गई। अब तो हमको चाहिए या तो राइट या तो लेफ्ट। हम एक राइट को लेफ्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पर 27 - 21 बनाएंगे इस राइट को, तो आपको पता चल जाएगा कितना, लेफ्ट से 6। क्लियर। अब आप कहेंगे 24 - 6 - 1, आप कहेंगे 24 में से 6 गए 18, 24 में से 6 गए 18, या फिर 6 और 1 7 को जोड़ लीजिए सरलीकरण के रूल से, तो 7, 24 में से 7 घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा, 17 हो जाएगा। यानी आपका अगर क्वेश्चन कहीं था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24 के दाएं में 21,
यहाँ से 21, इनके मध्य में कुल कितने अक्षर हैं? तो 17 अक्षर है। उम्मीद करते हैं इसी प्रकार अगर राइट का होगा तो राइट से कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये टोटल का टोटल चैप्टर हो गया समाप्त और इस पूरे चैप्टर को आपने देखा होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है रीजनिंग के अल्फाबेट टेस्ट के लिए। यह आपकी मास्टर क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे और अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा। शेयर और सब्सक्राइब दोनों करना है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना होगा इस क्लास को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक और मास्टर क्लास के साथ। तब तक आप बीच में स्टैटिक जीके का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।